आपने भी शायद वो सीन देखा होगा एक प्रोपेगेंडा फिल्म का जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा था। सीन काफी वायरल हुआ था और ये उसी नैरेटिव को और मजबूत करता है कि भाई हिंदू धर्म मतलब पूरी तरह से एक शाकाहारी धर्म। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? चलिए, सबसे पहले इस धारणा को ना सीधे सीधे आंकड़ों से तोड़ते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से भारत में 56% यानी आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ, आधे से ज्यादा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ज्यादातर हिंदू मांस खाते हैं तो ये प्योर वेज वाला आइडिया आया कहाँ से? ये धारणा कैसे बनी कि एक असली हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी ही होता है? चलिए, आज इसी की जड़ों को खोदते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? हमारी हजारों साल पुरानी जड़ों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे इतिहास में। तो सबसे पहले वहीं चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में असल में कहते क्या हैं। महाभारत को ही ले लीजिए। अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह एक तरफ तो कहते हैं कि जो इंसान पूरी जिंदगी मांस नहीं खाता उसे स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी बातचीत में थोड़ी ही देर बाद वो ये भी कह देते हैं कि जो मांस वेदों के नियम से पवित्र किया गया हो, मतलब अनुष्ठानों के लिए बना हो, वो बिल्कुल शुद्ध है। मतलब एक ही बातचीत में दोनों बातें। और ऐसा नहीं है कि ये कन्फ्यूजन सिर्फ महाभारत में है। व्यास संहिता साफ साफ कहती है कि एक ब्राह्मण को धार्मिक समारोहों में मांस खाना चाहिए। मनुस्मृति में भी लिखा है कि मंत्रों से पवित्र किया गया मांस खाने में कोई हर्ज नहीं है। यहां तक कि महाभारत में अर्जुन ये नहीं कहते कि मांस खाना पाप है, वो कहते हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत है। और बृहदारण्यक उपनिषद में तो एक विद्वान बेटे की चाहत रखने वाले कपल को बैल के मांस के साथ पके चावल खाने की सलाह दी गई है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में साफ साफ लिखा है कि रामायण और महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ राम और कृष्ण को मांस और मदिरा का सेवन करते हुए दिखाया गया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब बदला कैसे? वो कौन सा मोड़ था इतिहास में जब शाकाहार को शुद्ध और मांस को अशुद्ध माना जाने लगा? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हुआ ये कि जैन और बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शाकाहार पर बहुत जोर दिया। उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, तो इस प्रभाव को काउंटर करने के लिए कई उच्च जाति के हिंदुओं ने, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार को अपना लिया। ये एक तरह से मॉरल सुपीरियॉरिटी दिखाने का तरीका बन गया कि देखो, हम मांस नहीं खाते इसलिए हम ज्यादा शुद्ध हैं, तुमसे ऊपर हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर बहुत गहराई से लिखा था। उन्होंने कहा कि खाने पीने पर लगी पाबंदियों ने समाज में दो लाइनें खींच दीं, एक शाकाहारी और मांसाहारी के बीच और दूसरी बीफ खाने वालों और ना खाने वालों के बीच। और उन्होंने कहा कि यही दूसरी लाइन थी जिसने अछूतों को बाकी समाज से अलग कर दिया। ये जो बंटवारा है ना, ये कोई पुरानी किताबी कहानी नहीं है। ये आज के भारत के असल आंकड़ों में भी हमें साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे क्या दिखाता है। जैन समुदाय में 92% लोग शाकाहारी हैं, जो उनकी अहिंसा की फिलॉसफी से जुड़ा है। वहीं हिंदू समुदाय में ये आंकड़ा सिर्फ 44% है। ये उस ऐतिहासिक बदलाव को साफ दिखाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। और जब हम इसे जाति के नजरिए से देखते हैं तो फर्क और भी साफ हो जाता है। सर्वे बताते हैं कि SC, ST और OBC समुदायों में नॉन वेजिटेरियन लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, लगभग 60%, जबकि जनरल कैटेगरी में ये 47% है। और यह आंकड़ा तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अलग अलग सर्वे के मुताबिक करीब 45% ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं। ये उस शुद्ध शाकाहारी अपर कास्ट वाली इमेज को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, और इसमें भूगोल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, केरल जैसे तटीय राज्यों में जहां मछली आसानी से मिल जाती हैं, वहां सिर्फ 2% लोग शाकाहारी हैं। वहीं राजस्थान जैसे लैंडलॉक्ड राज्यों में ये आंकड़ा 63% तक चला जाता है। और देखें, जब भी भोजन, जाति और भूगोल ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं तो क्या होता है? वो राजनीति का एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाता है। राजनीतिक दलों का ये दोहरा मापदंड देखिए। उत्तर भारत में किसी पवित्र महीने में मटन खाने पर बवाल खड़ा कर दिया जाता है, उसे पाप की तरह दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ केरल में बीजेपी के ही उम्मीदवार वादा करते हैं कि अगर वो जीते तो अच्छी क्वालिटी का बीफ सप्लाई करवाएंगे। मतलब जब वोट चाहिए तो बीफ ठीक है, जब ध्रुवीकरण करना हो तो वो पाप बन जाता है। ये सारी बातें हमें हिंदू धर्म की असलियत की तरफ लेकर जाती हैं, और वो है विविधता। ये एक ऐसा धर्म है जिसे आप किसी एक परिभाषा, किसी एक खाने की आदत में बांध ही नहीं सकते। मतलब एक ही धर्म के स्पेक्ट्रम में सोचे, एक तरफ अघोरी सन्यासी हैं जो अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए इंसानी शव का मांस तक खा लेते हैं,
और दूसरी तरफ सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं जो इतने पक्के शाकाहारी हैं कि विदेश जाने पर अपने बर्तन तक साथ लेके जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही हिंदू परंपरा का हिस्सा हैं। अब देखिए, शाकाहारी बनने के कई बहुत अच्छे और तर्कसंगत कारण हो सकते हैं। ये पर्यावरण के लिए बेहतर है, इससे जानवरों पर होने वाली क्रूरता कम होती है, और कई स्टडीज ये भी बताती हैं कि इससे सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी लंबी हो सकती है। ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही तर्क हैं। तो असली समस्या खानपान नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब खाने को नैतिक श्रेष्ठता और सामाजिक बंटवारे का एक हथियार बना दिया जाता है। जब कोई अपने खाने की आदत के आधार पर खुद को दूसरों से बेहतर या ज्यादा पवित्र समझने लगता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर एक ही धर्म में इतनी ज्यादा विविधता हो सकती है, तो फिर ये तय करने का हक आखिर किसके पास है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या?